हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। यानी जीएसजीके का पार्ट नंबर 5 पांचवा वीडियो होगा ये जीएसजीके का, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। फिर से आप लोगों के बीच एक नया वीडियो। यह क्वेश्चन मतलब वही रखे गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। तो मैं सीधे से आप लोगों को लेकर चलता हूँ जो क्वेश्चन है उस पर। लेकिन एक बार और याद दिला दें, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन बार बार और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि वो हमारे चैनल से आसानी से जुड़ जाएं और जो नए वीडियो मैं अपलोड करूं वो आसानी से उनको प्राप्त हो जाए। तो लेके चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब? ऑप्शन दिया है ए 1939 में, बी दिया है 1942 में, सी दिया है 1946 में, डी दिया है 1947 में। तो कब मनाया था मुस्लिम लीग जो है, कब मनाया था मुक्ति दिवस? वो मनाया था मुक्ति दिवस 1939 में। कब मनाया था? 1939 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। जिसमें 1937 में चुनाव हुआ, कांग्रेस द्वारा जो बहुमत प्राप्त हुआ उसमें प्रांतों की संख्या कितनी थी? ए दिया है 3, बी दिया है 4, सी दिया है 5 और डी दिया है 6। तो कितनी थी ये हमको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तुरंत उसको बताइए। तो जो प्रांतों की संख्या थी वो थी कितनी? वो थी 6। कितनी थी? 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए ऑप्शन में दिया ए मोहम्मद इकबाल, बी आगा खां, सी M.A. जिन्ना, डी चौधरी रहमत अली। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो किसने किया? तो इसको किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ए ऑप्शन दिया है बाल गंगाधर तिलक, बी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, सी दिया है जवाहरलाल नेहरू, डी दिया है मोतीलाल नेहरू। तो हमको इसमें से बताना है कौन सही होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तुरंत बताइए। इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता रहता है, इसलिए बार बार इसको रिपीट करने से तैयार भी हो जाएगा। बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें अध्यक्षता जिन्होंने किया था वो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ए रक्षा, बी विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध, सी खाद्य एवं कृषि, डी कोई भी नहीं। तो कौन सा मंत्रालय इनके पास यानी कौन सा विभाग इनके पास था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास? वह था खाद्य एवं कृषि। कौन सा था? खाद्य एवं कृषि। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी आज़ाद हिंद फौज, सी रिवोल्यूशनरी फ्रंट, उसके बाद डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से हमको बताना है कि किस दल की स्थापना की। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब? 1939 में जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया तो फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या किया? स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन दिया है, ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सी राजागोपालाचारी। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है किसने अध्यक्षता की थी। तो अध्यक्षता जिन्होंने किया था वो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने प्रसिद्ध चिंटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ए लक्ष्मी सहगल, बी सूर्यसेन, डी सी बटकेश्वर दत्त, डी जे एम सेनगुप्त। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से बताना है किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तुरंत बताइए इसको। जिसको आयोजित किया था वह थे सूर्यसेन, यानी इसका कौन सा सही होगा? बी। किसने किया था? सूर्यसेन। फिर से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, जो हंटर आयोग बना उसकी नियुक्ति की गई थी। ए काल कोठरी घटना के बाद, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सी 1857 के विद्रोह के बाद, डी बंगाल के विभाजन के बाद। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो किस समय की गई थी हंटर आयोग की स्थापना, या हंटर आयोग की नियुक्ति किस समय, किस स्थिति को देखते हुए या किस कारण से की गई थी? तो हंटर आयोग की जो स्थापना हुई या हंटर आयोग की नियुक्ति हुई वह थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। किसके? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपजा था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, किसके मस्तिष्क का उपज था? ए डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, बी एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, डी बीपी मेनन के मस्तिष्क का। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, किसके मस्तिष्क का उपज था भारत का विभाजन? तो किसके मस्तिष्क का उपज था? यह उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, यानी कौन सा सही होगा? सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? फिर से एक बार क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ए सी राजगोपालाचारी, बी एम एन जिन्ना, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो कौन था इसमें से? तो वो सही होगा कौन? ए सी
राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। किसने कहा था ये? किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। ऑप्शन दिया है ए लाला लाजपत राय, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी बाल गंगाधर तिलक। तो कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें सही होगा आपको ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ही कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में किस कारण सार्वजनिक रोष के लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। ऑप्शन दिया है ए आर्म एक्ट, बी दिया है दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, सी दिया है दी रेलट एक्ट, डी दिया है दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसमें से किसके कारण घटी? तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें से सही होगा सी दी रॉलेट एक्ट। कौन सा? सी दी रॉलेट एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? किसकी रचना है, यानी इस पुस्तक की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन दिया है बी एन राव, बी दिया है सी राजागोपालचारी, सी दिया है कृष्ण मेनन, डी दिया है वीपी मेनन। तो किसकी रचना है? तो यह रचना है वीपी मेनन की, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? 1932 में जो पूना समझौता हुआ उसका संबंध किससे था? ए दिया है भारतीय महिलाएं, बी दिया भारतीय मजदूर वर्ग, सी दिया भारतीय कृषि वर्ग और डी दिया भारतीय दलित वर्ग। किससे संबंधित था? तो यह संबंधित था किससे? डी से, यानी भारतीय दलित वर्ग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? मतलब ऑप्शन दिया है ए लाला हरदयाल, बी दिया है रास बिहारी बोस, सी दिया है सुभाष चंद्र बोस, डी दिया है वीडी सावरकर। तो किसने बनाई थी? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो यह किसने बनाया था? यह बनाए थे सुभाष चंद्र बोस। किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? उनको बताना है। ऑप्शन दिया है ए एन सिन्हा, बी दिया है ब्रज किशोर प्रसाद, सी दिया है जेवी कृपलानी, डी दिया है राजेंद्र प्रसाद। तो कौन ऐसे अनुयायी थे गांधी जी के जो पेशे से एक अध्यापक यानी एक शिक्षक थे? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं,
इसको बताना है। तो जो थे वो कौन थे? इसका सही होगा कौन? इसका सही होगा सी। कौन होगा? सी, जेवी कृपलानी। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन दिया है ए कानपुर में, बी दिया है दिल्ली में, सी दिया है इलाहाबाद में, डी दिया है लाहौर में। तो कहाँ हुई थी? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कहाँ हुई थी? 1928 में हुआ था ये दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जलियांवाला बाग में जो प्रदर्शन हुआ, किस कारण को लेके वहाँ लोग इतने संख्या में एकत्रित हुए थे? ऑप्शन दिया ए गांधी जी और लाजपत राय यानी लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, बी दिया है किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, सी दिया है बैसाखी की प्रार्थना करने के लिए, डी दिया है पंजाब सरकार के अमानवीय क्रियाकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो इसमें से कौन सा सही होगा, ये हमको बताना है। तो जलियांवाला बाग में लोगों का एकत्रित होना एक मुख्य कारण था, वह था किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग वहाँ क्या हुए थे? जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ए बांकीपुर जेल, बी हजारीबाग जेल, सी कैंप जेल, डी भागलपुर जेल। तो किस में रखा गया था उनको 1942 के आंदोलन में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति को किस में रखा गया था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इसमें। तो उनको किस में रखा गया था? उनको रखा गया था बांकीपुर जेल में। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा। किस पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण? तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तुरंत बताइए। सोशलिस्ट पार्टी से, यानी सी सही होगा इसमें। किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन दिया है 9 अगस्त 1942, बी दिया है 10 अगस्त 1942, सी दिया है 15 अगस्त 1942, डी दिया है 16 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था, तुरंत बताइए। यह प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? किसने नहीं की थी? ए दिया है भूलाभाई भाई से देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी दिया डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू।
तो कौन पैरवी नहीं किया था, इसमें से हमको बताना है। तो इसमें से पैरवी जो नहीं किए थे वह थे, ऑप्शन सही होगा 100, मतलब सी सही होगा इसमें, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे, कौन थे वो? जिन्होंने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू और मुस्लिम की एकता पर भाषण दिया था, वो कौन थे? ए दिया है महात्मा गांधी, बी दिया है मदन मोहन मालवीय, सी दिया है लाला लाजपत राय, डी दिया है स्वामी श्रद्धानंद। तो इसमें से जो सही होगा, कौन सा सही होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही होगा डी, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी कौन सी? ए ऑप्शन दिया है, ए हिंद केसरी, बी केसरी ए हिंद, सी राय बहादुर, डी द राइट अनरेबल। तो कौन सा था जो महात्मा गांधी को दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा? उसके बाद असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को वापस कर दिया, वह था कौन? कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद जो उपाधि थी महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था, लेकिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होते ही महात्मा गांधी ने क्या किया, ये अंग्रेजों को वापस कर दिया। तो 25 क्वेश्चन का एक सेट मैं पर वीडियो में बनाता हूँ, 25 क्वेश्चन मतलब डेली अपलोड किया जाता है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और इसमें वही क्वेश्चन डाले जाते हैं जो बार बार एग्जामों में क्या पूछता रहता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी ये वीडियो जो भी देखे लास्ट तक देखे। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों और फ्रेंडों में शेयर करें। तो एमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का हर वक्त स्वागत रहेगा और अभिनंदन रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।